दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे रीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं रीट एग्जाम में, उसकी तैयारी करेंगे। आज अपने समझेंगे उनमें किस तरह से क्या क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड एट द बिगनिंग। यानी कि वर्ड के शुरू में कौन सा ऐसा वर्ड इसमें है जिसकी साउंड यानी जिसकी ध्वनि, जिसका जो उच्चारण है वो अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने चार वर्ड दिए गए हैं, ए बी सी डी, चार ऑप्शन, और उसमें कौन सा वर्ड अलग है साउंड में वो देखना है। तो इसका पता हमें साउंड का कैसे लगता है, बोल करके। तो देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसके चार ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं देखते हैं। श्योर, सेल, सेल, साइकोलॉजी। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बी सी और डी में से का उच्चारण आ रहा है, से यानी सुनील जैसे कह सकते हो। लेकिन जो ए है आपका उसमें जो साउंड दोस्तों आ रहा है वो आपका श्योर यानी शलजम वाला शय आधा आएगा। तो यानी कि इसमें तो से आ रहा है तीनों में और इसमें शय आ रहा है। तो ये आपका शब्द उच्चारण में अलग हुआ। तो शुरू में आपका एस यू का उच्चारण इसका अलग है, तो ए आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड एट द एंड। यानी ऐसा वर्ड हमें देखना है दोस्तों जिसके अंत में, जिसके लास्ट के अंदर जो उच्चारण है, साउंड है, ध्वनि है, वो अलग हो। तो आपके सामने देखोगे तो यहाँ पे जी एच की या लास्ट वाले इनकी ध्वनि देखनी है। लाफ फै की उच्चारण आ रही है, ग्राफ फै का उच्चारण आ रहा है, हाफ फै का उच्चारण आ रहा है। यानी ए बी डी तीनों में जो उच्चारण आपका फै का आ रहा है, लेकिन हाई इसमें ई उच्चारण हो रहा है, जी एच का हाई। यानी ये फै आ रहे हैं तीनों, ये हाई, ये अलग हो गया। तो इट मीन्स इन चारों ऑप्शन में से ये उच्चारण इसका लास्ट में अलग है। तो ये सी आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। लास्ट में ध्वनि देखनी थी इसकी क्या अलग कौन सी है। चलिए जी आगे बढ़ते अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स टी एच हैव ए डिफरेंट साउंड। यानी कि जो इसमें टी एच आया हुआ है चारों में, उसका कहाँ पे उच्चारण अलग है वो देखना है। तो टी एच शुरू में जो चारों में दिया है, इसमें आ रहा है दिस, दैट, देयर। यानी द का उच्चारण आ रहा है तीनों में, लेकिन थिन यहाँ थ बन रहा है यहाँ पे। तो इट मीन्स ये तीनों उच्चारण ए बी और सी सेम है, डी वाला उच्चारण अलग है, और हमें वही अलग उच्चारण दोस्तों डिफरेंट साउंड देखना था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। यानी अन्य शब्दों की तुलना में कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंत में जो ध्वनि है वो अलग हो। तो वो हमें देखनी है। तो देखें कंसेप्ट, परसेप्ट, सेक्ट, कंसीट। यानी सेप्ट, सेक्ट उच्चारण आ रहे थे, लेकिन इसमें ई का उच्चारण आ रहा है, उसमें कंसेप्ट ए का उच्चारण थे। तो कंसीट इसमें अलग हुआ दोस्तों। तो कंसीट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रीड के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं यहाँ पर आपके सामने। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड डिफ्थोंग मीन। डिफ्थोंग जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है ये हमें बताना है। तो वन साउंड एक ध्वनि वाले, टू साउंड ग्लाइड, टू सिंगल वर्ड या डबल वर्ड्स। तो टू साउंड ग्लाइड हो जाएगा। इसका अर्थ होता है जिसकी दो ध्वनियां निकल रही हो शब्द में, उच्चारण में। ठीक है, तो उसको टू साउंड ग्लाइड बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपका बी आंसर हो जाएगा। डिफ्थोंग और मोनोफ्थोंग होते हैं। डिफ्थोंग डबल साउंड वाले आपके, और मोनोफ्थोंग सिंगल साउंड वाले होते हैं दोस्तों। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने दोस्तों। मोनोफ्थोंग्स आर, मोनोफ्थोंग्स जो है वो कितने होते हैं नंबर संख्या में, हमें ये बताना है। तो इस प्रकार से 8, 9, 12 और 14 दिए हुए हैं। तो आपका ये 12 आंसर हो जाएगा। मोनोफ्थोंग जो होते हैं वो 12 होते हैं और डिफ्थोंग जो होते हैं वो 8 होते हैं। चलिए जी
तो ये बात अपनी चल रही थी यहाँ पे, मनफ्थंग हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने। पिक आउट द वर्ड विच बिगिंस विद ए डिफरेंट साउंड, यानी ऐसा शब्द देखना है चारों में जिसका शुरू में उच्चारण अलग हो। सिटी, स्काई, ट्राई, बाई, ट्राई, बाई, स्काई एंड सिटी। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे इसमें तो आपके सामने क्लियर हो रहा है यहाँ पे स्काई, बाई एंड ट्राई, इन तीनों के जो उच्चारण हैं वो आपके सेम हैं और सिटी वर्ड में ई का उच्चारण है। तो इस प्रकार से आपका सिटी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड इन द मिडल, यानी बीच में जिसका उच्चारण अलग है शब्द का वो बताना है अपने अलग कौन सा है इन चारों में। फुट, शुड, वुड, फूड, ये चार आपके सामने वर्ड दिए हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो फुट, शुड, वुड, ये तीनों के उच्चारण जो हैं वो सेम है और फूड का उच्चारण जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से जो आपका फूड आंसर हो जाएगा। शुड, फुट, वुड, फूड, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है उच्चारण में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस प्रकार से फूड आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव ए डिफरेंट साउंड, इन चारों शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका आई का उच्चारण अलग हो। फिनिश, फाइनल, फिट, फिल्म। तो देखोगे फिनिश, फिट, फिल्म में ई का उच्चारण आ रहा है लेकिन फाइनल में आई का उच्चारण आ रहा है। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर सी एच हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी सी एच जो है जहां अलग उच्चारण रखता है वो शब्द बताना है। चेक, चेस, केमिकल एंड चेयरमैन। चेक, चेस, चेयरमैन, चेक ए का उच्चारण, लेकिन केमिकल यहाँ पे कै हो रहा है, यहाँ च है और यहाँ पे सी एच का कै हो रहा है। तो आपका केमिकल आंसर यानी सी आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अलग अलग देखने हैं आपको कहाँ पे किसका उच्चारण अलग है इनमें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने। विच लेटर ऑफ द वर्ड कॉम इज नॉट स्पोकन, कॉम वर्ड के अंदर कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर है जो उच्चारित नहीं किया जाता है, बोला नहीं जाता। तो COM, कॉम, बी साइलेंट रहता है दोस्तों इसमें। TOMB में टॉम, बी साइलेंट रहता है। तो इस प्रकार से बी साइलेंट रहेगा तो डी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद ए डिफरेंट साउंड, कौन सा ऐसा शब्द है जो अलग ध्वनि शुरू में दे रहा है। काइट, हूर, केमिस्ट्री एंड सिटी। देखोगे आप तो यहाँ पे ए, बी और सी में कै का उच्चारण आ रहा है लेकिन सिटी में सै का उच्चारण आ रहा है। तो दोस्तों आपका सिटी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का सिटी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड इन विच एंड्स इन ए साउंड डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स, यानी लास्ट के अंदर जिसकी ध्वनि अलग है वो देखनी है। हु, फ्लू, शू, स्लो, इसमें ओ आ रहा है स्लो में, बाकी में ऊ का उच्चारण आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द मिडल साउंड, यानी बीच की जो ध्वनि है वो अलग आ रही हो इन शब्दों में, वो देखनी है किसकी अलग है। सीन, हिट, हीट, ब्रीफ। तो सीन, हीट, ब्रीफ, ये तीनों में उच्चारण बड़ा आ रहा है ऊ का, ई का, लेकिन हिट के अंदर जो है आपका वो छोटी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये हिट जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 14 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं रीट एग्जाम में। आगे रीट की और भी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का और स्टडी मटेरियल मिलता रहे और आपके लिए मेहनत करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।